हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा डबल इंटीग्रेशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक लेक्चर लिया था, जिसमें इंटीग्रल के हमारे सारे बेसिक्स फार्मूलाज रिवाइज किए थे हमने। और उसके बाद मैंने एक सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल भी करा दिया था। तो उससे पहले हम लोग एरिया अंडर कर्व भी फिनिश किए हैं। उसमें से किसी भी लेक्चर को अब तक मिस कर गए हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस का पूरे मॉडल का एक्सेस ले सकते हो और वहाँ से आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, ताकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाकी हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल जानने से पहले हम लोग थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है और उसमें कैसे चीज़ों को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखो, इंटीग्रल, ठीक है? डबल इंटीग्रल यहाँ दिया हुआ है तुमको, ठीक है? कोई डबल इंटीग्रल तुमको दिया रहेगा और कोई फंक्शन तुमको एक्स और वाई का दिया रहेगा, ठीक है? और वहाँ पे तुमको इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, जिसमें तुम्हारा ये होता है, ये इंटरनल इंटीग्रल, ये एक्सटर्नल इंटीग्रल, जिसमें तुम्हारे इंटरनल कुछ लिमिट्स होंगे, इंटरनल और इसका कुछ एक्सटर्नल लिमिट होगा, ठीक है? क्योंकि एक्सटर्नल इंटीग्रल है तो एक्सटर्नल कुछ लिमिट होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसको सॉल्व करना होता है हमें। और हमें यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि हमें पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहिए या वाई के रिस्पेक्ट में। वो हम लोग ऐसे पहचानते हैं, इस न्यूमेरिकल से समझाता हूँ आपको सिंपली, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ना, इसका ये लिमिट है हमारा वाई का, वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है? और अगर ये y का हो गया लिमिट 0 से x, तो ऑब्वियसली x का लिमिट होगा। तो ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 1, ठीक है? तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये हमारा y का लिमिट है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, और ये हमारा x का है। ये हमें कैसे पता लगेगा? जो भी हमारा इंटीग्रल दिया रहेगा, ठीक है? मान लो उसमें उसके लिमिट में जैसे x है, तो इसका मतलब वो y के इक्वल होगा। अगर उसके लिमिट में y है, मान लो यहाँ पे y होता, तो वो लिमिट x के इक्वल होता है। तो आप देखो, ये तुम्हारा किसके इक्वल है? ये तुम्हारा y के इक्वल है। इंटरनल वाला जो है इंटीग्रल, ठीक है? तो y के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को, ठीक है? अब y के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटरनल ही है ना। देखो, इंटरनल है तो y को पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम एक्सटर्नल वाले को करेंगे। तो इस तरह से तुम पहचानोगे और स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो चलो हम ये यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो तुम्हें कह रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू 1, 0 टू x, और ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर एक एक्स मल्टीप्लाई में है, और इसको डी वाई और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है? अब पहले वाई के रिस्पेक्ट में करें या एक्स के रिस्पेक्ट में, वो कैसे पता चलेगा? इंटरनल वाला जो इंटीग्रल है, ठीक है? इंटरनल जो इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है? वो 0 से एक्स, तो इसमें पता चल गया कि ये किसका है? वाई का है, क्योंकि इसमें एक्स था, ठीक है? तो वाई का है, तो अब वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, मैं येलो कलर है ना, हाँ। तो यहाँ पे हम आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है? अब इंटरनल इंटीग्रल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको एक बॉक्स में डाल देंगे और ये लिख देंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स। हमें पता चल गया, क्योंकि इसमें x था इसलिए वो y के इक्वल है, ठीक है? इसमें y होता तो x के इक्वल होता। तो पहले हमें पता चल गया कि ये y की वैल्यूज़ है, तो हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। और इसको हम किसके, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अभी x वाले को साइड रखेंगे। अभी इसको अभी रेस्ट करवाएंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर x वाले का करेंगे, ठीक है? तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें जो अंदर वाला है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें बाहर वाले को तो फिलहाल अभी कांस्टेंट रख के रखे हैं, ठीक है? जब तक हमारा अंदर का काम नहीं हो जाता। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1 है। अब इनसाइड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्स क्यूब का इंटीग्रल कुछ नहीं होगा तुम्हारा, एक्स कांस्टेंट है। क्यों? यहाँ पे यही गलती कर जाओगे, एक्स के पावर 4/4 मत लिख देना, ये वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स तो कुछ नहीं, एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब रह जाएगा, और तुम्हारा वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वाई होगा। तो हमने वाई लिख दिया, फिर प्लस, अब ये एक्स है, फिर एक्स को कॉमन ले लेंगे और सिर्फ वाई का इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स वाली चीज़ कांस्टेंट है, उसका भी, उसको हमें हाथ नहीं लगाना, हमें बस उसको लिख देना है। और फिर ये वाई के पावर में +1, तो ये वाई क्यूब अपॉन 3, ठीक है? ये आ गया हमारे पास। अब इसका लिमिट हमें क्या दिया हुआ था? 0 से एक्स, ठीक है? इसका लिमिट हमें 0 से एक्स दिया हुआ था। बस अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले इसमें एक्स पुट करेंगे, फिर इसमें 0 पुट करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू
x इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक्स क्यूब, अब वाई में सॉरी वाई में एक्स को पुट करो, ठीक है। एक्स को पुट कर दिया और फिर माइनस 0 हो गया, फिर प्लस वाई में एक्स को पुट करो, फिर ये हो गया तुम्हारा एक्स यहाँ पे ऑलरेडी था, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसे आ गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, इस पूरे को हमें बाद में एक्स के रिस्पेक्ट में भी तो इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारा सॉल्व होके ऐसे आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, हमारे पास बचा क्या, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 3, ठीक है। ये बच गया हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से 1 तक है, ठीक है। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो एक्स के पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा, पावर में +1 और जो पावर में होता है उसी को डिवाइड में लिखेंगे, और फिर प्लस 1/3 हमारे पास, और पावर में +1 एक्स के पावर 5 अपॉन अपॉन 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। अब इसका लिमिट क्या है हमारे पास, 0 to 1, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किए, इसमें दोनों एक्स वाला टर्म था इसलिए इजीली इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पहले 1 को पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1/5 प्लस 1/3, और एक्स की जगह 1 पुट करो तो 1/5, ठीक है। 1 के पावर 5 तो 1 ही होगा ना, इसलिए ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब लोअर लिमिट पुट करो, 0 ही आने वाला है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो ये सिर्फ -0 लिख के काम खत्म, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस 1/15, ठीक है। ये दोनों हो गया इक्वल टू 3 प्लस 1/15, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, 4/15। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आपको मैंने रूल्स क्या बताएं, ये अगर ये वाला जैसे इंटीग्रल है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये एग्जांपल देख लो, अभी तुमको समझाना है अच्छे से ना, देख लो। अब जैसे ये दो इंटीग्रल है, अब इसमें तुम बोलो कि इसमें कौन से इंटीग्रल वाई का वैल्यू है लिमिट्स और कौन सा एक्स का है, ठीक है। तो इसके अंदर तो एक्स है, तो ऑब्वियसली ये एक्स का लिमिट तो नहीं होने वाला, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू रूट अंडर ऑलरेडी एक्स है ना भाई। तो ये तो तुम्हारा वाई का ही लिमिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स प्रेजेंट है, तो ये वाई का लिमिट है। और इसमें हमारा इसमें तो हमें, अगर ये वाई का हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्स का होगा, तो कितना सिंपल है इसको समझना। अब इंटरनल का समझ में आ गया कि ये वाई का लिमिट है, ठीक है। तो उसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये एक्स का आता है इंटरनल, इंटरनल लिमिट्स जो है इंटरनल इंटीग्रल का, अगर वो एक्स के रिस्पेक्ट में आता तो पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बस ये एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अभी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, इंटीग्रेशन में अच्छे से समझना है, बाकी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको स्टेप्स तो मालूम ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ, लेकिन बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।